हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस। आज आप मुझे देख रहे होंगे, मैं किसी लेक्चर वीडियो के साथ आपके साथ नहीं हूँ। आज मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ है, एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है। आज मैं इसको लेके आया हूँ आपको कुछ दिखाने के लिए। बेसिकली आपको लग रहा होगा मैं इससे क्या करूँगा, मैं इससे कुछ सवाल जवाब करूँगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप इसे देख करके ये आपके अंदर एक भावना आएगी कि ये बच्चा केवल सवाल और जवाब के लिए यहाँ पे नहीं बैठा है। मेरा मोटिव ये है कि देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हम जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनके मन में बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है, मतलब उत्सुकता होती है। और कई बार हम उसे मना कर देते हैं, अरे चुप रहो, तुम्हें क्या जानने की ज़रूरत है ना, बड़े हो जाओगे तो जानोगे। और बच्चा कई बार पूछता रहता है और बात सही भी है कि वो ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जहाँ पे हम उसको वहाँ पे उतने बड़े लेवल पे हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ तो बता सकते हैं, उसको सेटिस्फाइड तो कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है और हमें उसे धिक्कार के या फिर ऐसे मना करके उसे चुप नहीं करा देना चाहिए। वहाँ पे हम उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो मैं इससे कुछ क्या हुआ, मैं इससे बात कर रहा था तो मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि ये जो लड़का है ये रटने के अलावा बहुत कुछ करता है। मतलब ये चीज़ों को इतनी छोटी सी उम्र में समझता है, उसके बारे में सोचता है। तो हम खुद बात करके कोशिश करते हैं इसको जानने की ज़रा। तो सबसे पहले इससे इंट्रोडक्शन लेते हैं इनका। सो हेलो डियर, व्हाट इज़ योर नेम? My name is Shiran Seswa, ओके, इन विच क्लास डू यू रीड? class 5. हाउ ओल्ड आर यू? I am 10-year-old. आर यू ओके? आप ठीक हैं, यहाँ पे बैठे हैं, कोई दिक्कत आपको? ओके ओके। सो हम आपसे कुछ मतलब भाई आपसे जानना चाहते हैं कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं, आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है पढ़ाई में। आप पहले बताएं कि आपको इतना मज़ा क्यों आता है पढ़ाई में, क्यों आपको पढ़ाई बोरिंग नहीं लगता है बाकी जैसे दूसरे बच्चों को लगता है। आपको मन क्यों लगता है और कैसे लगता है? अगर हम पढ़ाई को अपने तरीके से मतलब समझ के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे कि हम लोग कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हर एक चीज़ जान के अगर हम हर एक चीज़ जान ले तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। कि वो जो चैप्टर है उसका हेडिंग सबसे पहले पढ़ना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए कि ये किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद जब हम लोग उसका लर्निंग पॉइंट जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग ये ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग एक एक लाइन को डीप से लेके समझना पड़ेगा हम लोग को। जैसे कि अगर कोई ब्रेन इज़ पावरफुल ऑर्गन इन द वर्ल्ड, तो वो उसको पूछेंगे कि ये पावरफुल ऑर्गन क्यों है, कैसे है, और वो उसका आंसर जब तक नहीं मिल जाए तब हम लोग को सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो चलिए आपसे ब्रेन के बारे में ही फिर पूछते हैं। मैंने कुछ और भी टॉपिक सोचा था, लेकिन आपके मतलब बात से मुझे ब्रेन ही, नर्वस सिस्टम ही आया, तो मैं आपसे कुछ और पूछने वाला। तो क्या आपको कोई दिक्कत इस टॉपिक पे बात करें? नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें? दूसरा टॉपिक चुने? यही चुने? कोई दिक्कत आपको? चलिए ठीक है, फिर इसी बारे में बात करते हैं। तो आप ज़रा मुझे बताएं कि आखिर ये नर्वस सिस्टम होता क्या है। आप अपने अकॉर्डिंग मुझे बताने की कोशिश करें, मतलब आप क्या समझते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में? नर्वस सिस्टम एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग को माइंड में सेट रहता है। अगर कोई चीज़ होता है तो हम लोग को कैसे बिहेव करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए या फिर मारना चाहिए, ऐसा चीज़ वो सब हम लोग के ब्रेन में सेट रहता है। जैसे आपके हाथ में कोई मच्छर काट लिया तो वो जो सेंसरी नर्व्स होता है वो आपका वो जो मच्छर काटता है वो ब्रेन में जाएगा। फिर वो ब्रेन को पहले ही से पता है कि वो कैसे करें, तो वो मोटर नर्व से अपना आंसर भेजेगा कि उसको मारना है या फिर हटाना है। अच्छा। तो वैसे नर्वस सिस्टम किन किन ऑर्गन्स को मिला करके बनता है, ज़रा बताएं। नर्वस सिस्टम तीन ऑर्गन को मिला के बनता है। एक तो ब्रेन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद नर्व्स। तो यानी तीन ये मेन पार्ट्स आपके हैं नर्वस सिस्टम के। तो ब्रेन के बारे में मुझे बताएं, ब्रेन का क्या काम है बॉडी में, और लाइफ में भी मैं आपसे पूछूंगा कि लाइफ में ब्रेन का क्या काम। पहले बताएं बॉडी में इसका क्या काम है।
बॉडी में ये सारा चीज़ कंट्रोल करता है। डाइजेशन करना है तो कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, किस समय करना है, ये सब वो उसी को ध्यान में रहता है। बाकी सब ऑर्गन तो अपना काम करेंगे, लेकिन उसको वो ऑर्गन अपना काम करेंगे, लेकिन ब्रेन को पता है कि वो कितना करना है, कब करना है, ये सब। जैसे हार्ट बीट होता है तो वो कितना बार मतलब बीट करेगा, ये सब ब्रेन ही को पता है। कब रुकना है, कब नहीं करना है, ये सब ब्रेन ही को पता है। इसलिए ब्रेन हम लोग का बॉडी में सबसे पावरफुल ऑर्गन है। और लाइफ में इसलिए है कि बड़े बड़े आदमी ब्रेन ही का यूज करके कोई भी वेपन बना पाए, ब्रेन ही का यूज करके कोई भी चीज़ बना पाए। तो ये लाइफ में भी सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन है। मतलब जो भी चीज़ इंसान बनाया है वो ब्रेन माइंड के ही पावर से बना पाया है, चाहे वो जो भी जितना भी पावरफुल चीज़ है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपने माइंड का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं? हम अपने माइंड का इस्तेमाल बहुत ही सारे चीज़ को हटाने के बाद एक चीज़ में लगा के उसको अच्छे से पढ़ के उसके बारे में जान के ऐसे यूज़ करना चाहते हैं हम ब्रेन को। और कोई बात आ गया मन में तो उसको हटाना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, जो काम करना है वही करना है। अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मुझसे आपको मुझसे बहुत मतलब मैं आपसे बहुत मोटिवेशन ले पा रहा हूँ अभी आपने जो बात बताया। तो अब चलते कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। आप मुझे बताएं ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं मेनली, सेरेब्रम, मेड्यूला। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम। ये माइंड मतलब ब्रेन का 90% जगह लेता है। और ब्रेन पूरा 70% वाटर से बना रहता है। इसलिए ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए हम लोग को वाटर ज़्यादा पीना चाहिए। उसको वो एक सेल से बन के मिला है जिसका नाम है न्यूरस सेल। अच्छा, नर्वस सेल्स। हाँ, नर्वस सेल्स। वो उसके सेरेब्रम में कुछ कंट्रोल्स होते हैं जो होते हैं इंटेलिजेंस, लर्निंग मेमोरी और रीजनिंग और इमोशंस और मतलब जितना भी यूरिन का फंक्शन होता है वो भी यही होता है। मतलब ये सारी चीज़ें सेरिब्रम कंट्रोल करता है। जैसे इंटेलिजेंस का मतलब क्या, मुझे बताएं ज़रा। सेरिब्रम का इंटेलिजेंस से क्या कनेक्शन है? सेरिब्रम का इंटेलिजेंस से ये कनेक्शन है कि हम जो भी चीज़ करते हैं, काम मतलब पढ़ने लिखने का, ये सब सेरिब्रम में जाता है। इसलिए अल्बर्टाइन का इतना बड़ा दिमाग था और वो तेज थे। मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें आप? अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग बहुत बड़ा था क्योंकि उनका सेरेब्रम बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इसलिए उनको लर्निंग मेमोरी बहुत ही जल्दी याद हो जाता था, उनका इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा था। अच्छा। तो आप मुझे मैं आपको एक केस देता हूँ। जैसे आज से 1 वीक पहले आपने जो भी स्कूल में पढ़ा था, तो ये जो लर्निंग है यानी कि जो मेमोरी आपने याद किया होगा, ब्रेन के कौन से हिस्से में वो जा कर के अब स्टोर होगा, बताएं? वो सेरेब्रम में जाके स्टोर होगा। अच्छा। जो भी हम लोग ने याद किया था। अच्छा, मतलब जितने भी वो खास होगा तब। अच्छा। नहीं तो दिमाग उसको हटा देगा। अच्छा, इसके बारे में ज़रा बताएं। नहीं है। अच्छा, हाँ, जैसे मुझे एक्सप्लेन करें आप। जैसे कि कोई भी फीलिंग्स होता है वो जल्दी दिमाग में याद हो जाता है, और जैसे गाना वो भी हम लोग ध्यान से सुनते हैं इसलिए जल्दी दिमाग में याद हो जाता है। और कौन सी चीज़ याद नहीं होती है? जैसे कि हम लोग को रटाया चीज़ वो सब याद नहीं होता। क्यों नहीं याद होता रटाया चीज़? क्योंकि वो हम लोग उसके डीप में नहीं जाते, उसको समझते नहीं है, मतलब ध्यान नहीं देते। अच्छा, तो याद करने के लिए आप क्या करते हैं? याद करने के लिए हमको समझना पड़ता है पहले, उसके बाद को वो क्या कहना चाह रहा है ये सब समझना पड़ता है, उसमें ध्यान लगाना पड़ता है एकदम, उसको सारे चीज़ को हटा के उस पर फोकस करना पड़ता है। अच्छा,
तो मतलब सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, और इसको हेल्दी रखने के लिए क्या चाहिए? इसको हेल्दी रखने के लिए वाटर चाहिए। पानी पीने की ज़रूरत है मतलब, और दूसरी चीज़ें खा करके जो है ये इसको ब्रेन को तेज़ नहीं कर सकते। हेल्दी रखने के लिए पानी पीना है। अच्छा, तो फिर दूसरा पार्ट जो है आपने क्या बताया था, ज़रा बताएं। अच्छा, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का क्या फंक्शन है? सेरिबेलम हम लोग के वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि कोई आदमी वाइन या एक अल्कोहल है उसको पी लेता है तो वो अच्छे से चल नहीं पाता है, क्योंकि वो जो सेरेब्रम का रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है। जो वाइन रहता है उसमें केमिकल रहता है, वो उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है। इसलिए वो सेरेब्रम का वो रास्ता नहीं जा मतलब मोटर नर्व्स ये नहीं जा सकता है। इसलिए वो आदमी अच्छे से चल नहीं पाता, अच्छे से बैठ नहीं पाता है, खड़ा नहीं रह पाता, बोल भी नहीं पाता अच्छे से। नहीं, आपने देखा है किसी वैसे शराबी को ठीक से ऐसे ऐसे चलते हुए? इसका मतलब ये है कि ये जो अल्कोहल है उसके ब्रेन के सेरिबेलम के पार्ट को कहीं ब्लॉक कर देता है, और मतलब उसको चलने में परेशानी होती है। ये चलने में परेशानी इसलिए नहीं हो रही कि वो नहीं चलना चाहता। प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है? प्रॉब्लम सेरेब्रम के नर्व से हो रही है। मैसेज मतलब आ नहीं आ पड़ा। अच्छा। तो सेरिबेलम का मेन काम जैसे बॉडी पॉस्चर को मतलब चलना फिरना चलाने ये सब होता है। और मेड्यूला का क्या फंक्शन है? का इनवॉलेंट्री एक्शन जितना भी होता है ना वो सब करता है वो। एक मिनट, इनवॉलेंट्री का क्या मतलब होता है? इनवॉलेंट्री का मतलब जितना भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, जैसे कि हार्ट बीट, ये हम थोड़ी ना बोलेंगे कि रुक जाओ तो अभी रुक जाएगा। डाइजेशन बोलेंगे अभी रुक जाओ तो रुक जाएगा, अभी मत करो। ये सब थोड़ी ना होता है हम लोग के कंट्रोल में। ये ब्रेन के कंट्रोल में होता है, मेड्यूला के कंट्रोल में होता है। उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कुछ कंट्रोल हमारे हाथ में है और कुछ कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सारे कंट्रोल ब्रेन के हाथ में है। तो जैसे आपने बताया कि हार्ट बीट, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, वॉमिटिंग भी। अच्छा, वॉमिटिंग मतलब ये कब होता है? ये जब आदमी मतलब मेड्यूला कहता है डाइजेशन मत करो, उसको बाहर फेंक दो। क्यों ऐसा क्यों होगा? वो अच्छा चीज़ नहीं होता है। जैसे कि कोई टेस्ट अच्छा नहीं रहता है, ब्रेन को जाएगा वो मतलब वो टेस्ट जाएगा तो ब्रेन को वो अच्छा नहीं लगता है कि वो ख़राब हो जाएगा, हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। इसलिए वो मेड्यूला बोलता है कि उसको डाइजेस्ट मत करो, उसको वोमिटिंग से निकाल दो। ओहो, इसका मतलब है कि खाना पीछे से तो निकलता ही, आगे से भी निकलता है जब वो बॉडी के लायक नहीं होता है, तब बेसिकली यही है। तो आप और कुछ ये तो हो गया ब्रेन का पार्ट। हाँ, आप स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताएं। स्पाइनल कॉर्ड क्या, क्योंकि ये भी तो पार्ट है शायद नर्वस सिस्टम का। ये भी नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये नर्व्स का बंडल रहता है जो जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिकल कॉलम रहता है। उसमें 33 वर्टेब्रा रहते हैं। ये वर्टिब्रा क्या होते हैं? जो छोटे छोटे बोन रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, वही छोटे छोटे बोन मिलकर। किधर के साइड है ये रीढ़ की हड्डी मतलब बैक बोन के। अच्छा, बीच में। हाँ, बैक बोन के बीच हाँ। में। तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड क्या है? तो स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स का एक बंडल है जो ब्रेन तक जाता है। वो स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स का झुंड है। मतलब वहीं से सारा नर्व्स निकलता है, ब्रेन से मिलके वहीं से सारा नर्व्स निकलता है। अच्छा, मैं आपको रुकूंगा। आप मुझे बताएं, जो मैसेजेस ब्रेन को जाते हैं जिस न्यूरॉन्स के थ्रू, जिस नर्व्स के थ्रू, उन्हें कौन सा नर्व्स कहते हैं? जो ब्रेन के पास जाते हैं। किस नर्व से जाते हैं? वो सेंसरी नर्व से जाते हैं और जब मोटर नर्व से आते हैं। अच्छा, सेंसरी नर्व से मुझे एक वर्ड इसमें मिल रहा है, सेंस। आप इसके बारे में कुछ बताइए। सेंस हम लोग के बेसिकली बताइए। ईयर्स, आइज, नोज, टंग, स्किन, ये पांच चीज़ हम लोग के सेंस है, जिसको कहते हैं सेंस ऑर्गन। इनका क्या काम है, डिटेल में बताएं ज़रा। ये आँख ईयर्स जो होते हैं, आइज, वो देखते हैं। वो जब कैमरा में मतलब आँख में एक चीज़ होता है जो उसको खींच लेता है।
लेकिन वो उल्टा खिंचाता है, फिर वो ब्रेन के पास जाता है तो वो सीधा हो जाता है। इस काम में बहुत ही ज़्यादा कम समय लगता है, जितना भी मैसेज जाता है सेंसरी, और वो बहुत ही कम समय लगता है, इससे वो जल्दी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अब मुझे बताएं, देखने का काम आइज़ का है या ब्रेन का? मुझे ज़रा समझाइए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये ब्रेन का काम है, क्योंकि वो मतलब खींचता तो आइस है, लेकिन उसको दिखाता ब्रेन है। तो फिर इसका मतलब आप ये भी कहेंगे कि फिर कान से जो आवाज़ जाता है वो कान नहीं ब्रेन महसूस करता है? हाँ। अच्छा, इसका तो मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ। अगर मैं क्या करूँ, ईयर से जो न्यूरॉन्स, मतलब जो नर्व्स हैं जो ब्रेन को मैसेज भेज रहे हैं साउंड को, अगर वो न्यूरॉन को ब्रेक कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो फिर क्या आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगा? नहीं, हमको आवाज़ नहीं सुनाई देगा, क्योंकि जो सेंसरी नर्व्स है वो कट गए हैं और वो ब्रेन से अटैच रहते हैं, तो वो ब्रेन के पास आवाज़ वो नहीं जाएगा और ब्रेन को पता नहीं चलेगा कि क्या है, वो उसको सुनाई नहीं देगा, इसलिए हम लोग को भी सुनाई नहीं देगा। तो सेंस ऑर्गन्स का किसी भी व्यक्ति के लिए क्या इम्पोर्टेंस है? आप इसको अपने तरीके से ज़रा बताने की कोशिश करें। हम आपके क्वेश्चन को थोड़ा, जैसे सेंस ऑर्गन्स हमारे जो हैं, ये हमें किस तरह से हेल्प करते हैं, मतलब हमें हमारी जीवन को जीने में, एक्चुअली में? जैसे कि हम लोग किसी प्लेस पे हैं, उसको वहाँ कहाँ पे वो महसूस करने का मतलब बताता है कि हम लोग कहाँ पे हैं। अच्छा, जैसे कि अगर कोई प्लेस है जैसे यहीं, तो हम लोग को आवाज़ सुनाई देगा कि ये कहाँ का है, कि और देखेंगे कि ये कौन सा जगह है। इसमें सबसे बड़ा काम रहता है हम लोग के आइज़ का, हम लोग के प्लेस को पहचानने के लिए आइज़ का सबसे बड़ा काम रहता है। अच्छा, मान लीजिए आइज़ काम नहीं करे तो आप कैसे उस चीज़ को पहचानेंगे? दूसरा कौन सा पार्ट हेल्प करेगा, बताएं ज़रा। ईयर्स। अच्छा, कैसे? जैसे कि आप मतलब हम उस चीज़ को जानते हैं। अच्छा, मान लीजिए आप देख नहीं पा रहे हैं, तो बाकी आप वहाँ पे कैसे महसूस करेंगे किसी चीज़ को? ईयर्स से महसूस करेंगे, क्योंकि वो आपको वो चीज़ पता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे सुनाई दे रहा है। जैसे कोई सब्जी वाला है, मतलब सब्जी मंडी है, तो आदमी अगर ब्लाइंडनेस हो तो वो वहाँ पे आवाज़ पहचान लेगा कि कौन सा सब्जी ले लो, सब्जी ऐसा आवाज़ आता है तो पहचान लेगा कि ये पीछे सब्जी बिक रहा है। अच्छा, मान लीजिए आपका सुनने का भी शक्ति अगर ख़त्म हो जाए, तो फिर और कौन से पार्ट्स आपकी मदद करेंगे? वो नोज़ करेगा। अच्छा, कैसे? नोज़, जैसे कि आप कहीं पे फैक्ट्री में, अच्छा, ठीक है। तो फैक्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा गंद आता है। हाँ। तो वो समझ जाएगा कि नोज़ ब्रेन के पास जाएगा तो समझ पाएगा कि ये फैक्ट्री में है। और उसके बाद स्किन हम लोग को हेल्प करता है। स्किन कैसे हेल्प करेगा? स्किन जैसे कि कोई भी चीज़ है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब हमें उसकी तरफ जानना चाहिए कि हम उसको चोट मतलब जैसे ये दीवार है, तो अगर आदमी ब्लाइंडनेस है तो अगर वो अगर टच करके देख लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे दीवार है, तो इसलिए वो अच्छा, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो मतलब ये इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इतना डिटेल में बता पाएंगे। मुझे बहुत आश्चर्य है इस बात के लिए। आप मुझे ये बताएं कि ठीक है, मैंने इतने तो पार्ट समझ गए, टेस्ट का क्या रोल है? जैसे कि टंग का क्या रोल है? खाना अगर टेस्ट ख़राब हो जाता है, मान लीजिए कि टंग जो है आपका खाने को टेस्ट नहीं कर रहा, तो परेशानी कैसे हो सकती है, आप मुझे बताएं। परेशानी ऐसे हो के कि वो टेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो मेड्यूला भी बोलेगा कि वो अच्छा टेस्ट नहीं है। नहीं, टेस्ट कर ही नहीं पा रहा है, टेस्ट जा ही नहीं पा रहा है, तो क्या होगा? खाने के साथ क्या प्रॉब्लम है? वो बॉडी को किस तरह से परेशानी हो सकती है? बॉडी को वो पता नहीं चलेगा कि क्या है, हम लोग को उसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। जैसे कि कोई भी मतलब गोवड़ी समझ लीजिए, गोवड़ी को हम लोग खा लेते हैं तो पता नहीं चला, मतलब मान लो कि देख के तो नहीं खाएंगे, आंख बंद करके अगर किसी को खिलाते हैं तो वो नहीं टेस्ट के बिना खा लेगा, नहीं? हाँ। और नाक तो है ना? तो नाक से तो अगर उसका नाक भी नहीं है अच्छा, मतलब सूंघ नहीं सकता है तो खा लेगा बेचारा, नहीं? छी, क्या बात है। तो आप मुझे, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा। आप मुझे ये बताएं कि ब्रेन के अलावा, जैसे ब्रेन तो हम ब्रेन को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं,
कुछ अलग बात बता सकते हैं आप, जैसे ब्रेन और माइंड जैसी चीज़, जैसे लोग बोलते हैं ब्रेन है और माइंड है, ब्रेन और माइंड के बीच में अंतर क्या है, आप मुझे बता सकते हैं अगर अगर आप बता सकें तो। ब्रेन मतलब होता है दिमाग और माइंड मतलब होता है मन। तो मन क्या होता है बॉडी में, इसको मैं देख सकते हैं कहीं पे? नहीं, मन अपने आप से निकलता है, मतलब वो माइंड से निकलता है। मन कर रहा है कि ये करें वो करें, तो ये सब मन होता है। तो मन का क्या खेल है, जरा बताएंगे ज़रा, मन को किस तरह से क्या? अगर आपको मन कर रहा है कि हम जाके सो जाए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा माइंड को कि हमको नहीं सोना है अभी, हमको अभी। क्यों बोलना पड़ेगा उसको? क्योंकि वो अब आपको वो पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए वो बोलना पड़ेगा। आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ाई और फिजिकल एक्टिविटी, इसलिए बोलना पड़ेगा आपको कि अभी हमको पढ़ने का ज़रूरत है, इसलिए हमको पढ़ना है, हमको पढ़ने दो। ये आपको रिपीट करते रहेंगे तो आपका माइंड भी बोलेगा ठीक है, तो हम भी तुम्हारा हेल्प करते हैं पढ़ने में। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मिस्टर श्रेयांश, और आप और हम अब इस इंटरव्यू को वाइंड अप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो थैंक यू, आप आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू सो मच। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नो सर, यू मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा इस छोटे बच्चे को किस तरह से इसने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और मैं अचंभित हूँ कि जिस तरह से इसने एक्सप्लेन किया है। और ये अच्छा, एक बात बताइए, आपने ये तो बस लास्ट क्वेश्चन है, आपको ये सब चीज़ कैसे पता है? मतलब ये जो बातें आप बता रहे हो, पढ़ाई करके आपने खुद से किया, कैसे? ये क्वेश्चन आपको माइंड में चलते रहना चाहिए, माइंड में चलते रहना चाहिए। आपको खुद ढूंढना पड़ेगा इसका आंसर। ओहो, यानी आप ढूंढते रहते हैं? यस सर। अरे क्या बात है, ओहो, चलिए अच्छी बात है। मतलब आप मोबाइल सर्फ करके ये सब चीज़ें ढूंढते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम समझ सकते हैं कि आप क्यों ढूंढते हैं। मतलब आप मोबाइल में चीज़ें ढूंढते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें ढूंढते हैं। लेकिन अभी आप छोटे हैं, अभी आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। और किताबों से जुड़े रहें आप, ऐसे तो लगता है आप किताबें बहुत पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू श्रेयांश, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।